दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि इजिप्ट में हुई खोजों को देखकर वैज्ञानिक सिर्फ और सिर्फ हैरान होते हैं, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि कई बार वैज्ञानिकों का पाला इजिप्ट में खोजी गई कुछ ऐसी चीजों से पड़ जाता है जिन्हें देखकर वो भी भयभीत हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इजिप्ट की उन्हीं खोजों के बारे में जिन्होंने वैज्ञानिकों समेत हर किसी को हैरान कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। नंबर 10, द फ्यूनररी मास्क ऑफ हेटनफर। दोस्तों, साल 1936 में इजिप्ट में ऑफरिंग चैपल ऑफ सेनेनमट के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक रॉक कट टूम्ब ढूंढ निकाला जो कि काफी ज्यादा अद्भुत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टूम्ब फेरोहस के जमाने में भी इजिप्ट के प्रोमिनेंट लोगों में शुमार रहे सेनेनमट की मदर के बरियल के लिए बनाया गया था। यह इतना ज्यादा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि ये वो वक्त था जब इजिप्ट में रॉयल बरियल सिर्फ फेरोहस ही ऑफर कर सकते थे, लेकिन सेनेनमट ने अपने कद को देखते हुए अपनी मां को रॉयल बरियल देने का काम किया और इस शानदार जगह पर दफनाया। इस टूम्ब से आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 2450 साल पुराने इस शानदार फ्यूनररी मास्क के साथ साथ कई और एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स भी मिले जो आज न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं। नंबर 9, द विशिंग कप। दोस्तों, 1922 में जब इजिप्शियन फेरोहा तूतनखामून के टूम्ब को आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर की टीम ने एक्सकेवेट किया तो उन्हें इस जगह से कई सारे अनमोल एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले जो आज अलग अलग म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि इसी एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को वो प्रसिद्ध लोटस शेलिस भी मिला था जिसे लोग द विशिंग कप के नाम से भी जानते हैं। इस कप की खास बात यह है कि इस खूबसूरत कप को एलाबास्टर नाम के सॉफ्ट मटेरियल के एक सिंगल पीस से बनाया गया था। दोस्तों, इस कप के ऊपर कुछ इजिप्शियन विश कोट भी कार्व्ड हैं और इसी वजह से इस कप का नाम विशिंग कप भी पड़ा है। आपको जानकर थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि इस कप को एक्सकेवेट करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर के सेकंड ग्रेवस्टोन के ऊपर भी यही विश कोट कार्व किए गए हैं। बहरहाल लगभग 1332 बीसी और 1323 बीसी के बीच बनाए गए इस खूबसूरत आर्टिफैक्ट को आज हम कायरो स्थित इजिप्शियन म्यूजियम में देख सकते हैं। नंबर 8, क्रोकोडाइल ममीज। इजिप्ट के इतिहास में हुए एक्सकेवेशंस में कई दफा हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों की ममीज भी देखने को मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल ममीज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग गॉड्स के साथ साथ जानवरों से भी काफी ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन इजिप्ट में स्थित कॉम ओम्बो टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स को बतौर गॉड ही पूजा जाता था। इस एंशिएंट टेम्पल की खास बात यह है कि इस टेम्पल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग को क्रोकोडाइल गॉड सोबेक को डेडिकेट किया गया है तो वहीं दूसरे पार्ट को फाल्कन गॉड हेरोइस को डेडिकेट किया गया है। ये टेम्पल इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि ये टेम्पल अपनी मेन एक्सिस के एकदम सिमेट्रिकल है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं कि क्या अलग अलग कार्व्ड दोनों पार्ट्स में कुछ कनेक्शन है भी या नहीं। नंबर 7, रेड सार्कोफागस। इजिप्ट में स्थित सक्कारा आर्कियोलॉजिकल साइट इजिप्ट की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल रिच आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साइट से सालों एंशिएंट इजिप्शियन फाइंड्स मिलते रहे हैं। इसी आर्कियोलॉजिकल साइट से हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को एक और सफलता हाथ लगी जब उन्हें यहां से 3200 साल पुराना एक सार्कोफागस मिला। इस सार्कोफागस की सबसे खास बात यह थी कि यह अभी तक मिले सार्कोफागस से काफी अलग था। इसका कलर रेड था जो कि काफी अनकॉमन था। जब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि यह सार्कोफागस पटाहा एम युआ नाम के इजिप्शियन रॉयल ऑफिसर का है जो कि रामसेस II के राइन के दौरान काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। बहरहाल सितंबर 2022 में मिले इस सार्कोफागस के इस अनकॉमन कलर के ऊपर रिसर्च जारी है। नंबर 6, सीक्रेट डोर्स। पिरामिड्स ऑफ गीजा दुनिया के उन चंद अजूबों में शुमार है जिनकी मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई है। आर्कियोलॉजिस्ट इनके ऊपर जितनी रिसर्च करते हैं वो उतना ही ज्यादा सवालों के घेरे में उलझते चले जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इनकी रिसर्च से इन पिरामिड से जुड़ी नई नई चीजें जरूर लोगों के सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक शॉकिंग चीज दुनिया के सामने आई साल 2020 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के अंदर 2 सीक्रेट डोर्स को ढूंढ निकाला। ये डोर क्वीन चैम्बर से लेकर पिरामिड के बाहर निकलने वाली जगह के जोड़ने वाली 20 सेंटीमीटर की टनल में थे। दरअसल इन्हें देखकर लग रहा था कि मानो ये डोर्स अंदर रखी किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि ये किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह किसी इंसान का जाना लगभग असंभव है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा तंग है।
यह जगह इतनी ज्यादा तंग है कि इंडोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोबोट की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि ये बात जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, पॉसिबली इंडोर्स के अंदर सच में आखिर क्या है वो शायद हमें पता लग सके। नंबर 5, स्टेल ऑफ इंक। दोस्तों, इजिप्शियन कल्चर में जब कोई भी इंसान कुछ बड़ा या अनोखा काम करता था तो उसके कार्य को पत्थरों या फिर लोहे के किसी स्टेल पर कार्व कर रख दिया जाता था, जिससे वो बाद में याद किया जा सके। साल 1858 में इजिप्ट में स्थित मॉर्चुअरी टेम्पल ऑफ हैटशेपसुट में आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांसिस ऑगस्ट फर्डिनेंड मैरियट को एक ऑफरिंग स्टेल मिला, जो कि इजिप्शियन स्टाइल के बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्टेल पत्थर या लोहे की बजाय वुड का बना हुआ था। हालांकि देखने में ये स्टेल बिल्कुल भी वुड का नहीं लग रहा था, क्योंकि इसे बनाने वाले ने इसको काफी अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ था, जिससे ये काफी ज्यादा शाइनिंग दिखता था और पता ही नहीं चलता था कि ये वुड का बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस स्टेल के ऊपर काफी सुंदर सुंदर कार्विंग्स की गई थी, जिसमें मॉन्टू प्रीस्ट अंक FN खोन्सू को दिखाया गया था, जो फाल्कन गॉड री हॉरक्ती को कुछ ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे थे। नंबर 4, द जिराफ। दोस्तों, सहारा डेजर्ट को दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट के रूप में माना जाता है, जहां पर दूर दूर तक जानवरों की तो क्या, कांटों तक की कोई जगह नहीं है। सहारा डेजर्ट के हार्ट कहे जाने वाले टेनियर इलाके में, जिसका मतलब है खुद यही कि वेयर देयर इज नथिंग, कुछ ऐसा मिला जिसने आर्कियोलॉजिस्ट के सिरों को चकरा कर रख दिया। इस जगह पर उन्हें स्टोन रॉक्स पर इस रीजन में नहीं पाए जाने वाले जिराफ्स की पेंटिंग्स कार्व्ड मिली हैं। खैर, आर्कियोलॉजिस्ट ये बात को मानते हैं कि इस जगह पर कभी इजिप्शियंस का रूल हुआ करता था, तो शायद उन्होंने इन पेंटिंग्स को यहाँ कार्व्ड किया होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिराफ तो इजिप्ट में भी रेयर हैं, तो आखिर 2000 साल पहले कौन इस जगह पर आकर जिराफ की इतनी शानदार पेंटिंग्स कार्व्ड करके चला गया? होप कि इस बात का जवाब हमें जल्दी मिल सके। नंबर 3, द ग्रेट पिरामिड। जब भी इजिप्ट के पिरामिड्स का जिक्र हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें गीजा के पिरामिड्स का नाम ही दिमाग में आता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस पिरामिड ने गीजा के पिरामिड्स को बनाने की प्रेरणा दी, उसको शायद ही कोई जानता हो। जी हाँ दोस्तों, गीजा के पिरामिड्स बनने से कहीं पहले पिरामिड्स ऑफ योजर का निर्माण कर दिया गया था। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्शियन फेरोहा जोजेर ने इसका निर्माण करवाया था, और यह पिरामिड एंशिएंट इजिप्शियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसे पत्थरों को सीक्वेंस में जोड़ जोड़ कर बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। हालांकि धीरे धीरे ये पिरामिड देखरेख के अभाव में कमजोर होता चला गया, जिससे इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा गिर गया और इनकी हाइट थोड़ी कम हो गई। लेकिन वर्तमान में इस साइट को प्रिजर्व किया जा रहा है और अब तो ये साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तक में शुमार हो चुकी है। नंबर 2, मेड फॉर अ किंग। आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट इतना ज्यादा पसंद यूं ही नहीं आता। इसके पसंद आने के पीछे काफी वजहें भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते कुछ हैं और उन्हें एक्सीडेंटली मिल कुछ और ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2019 में, जब एक फ्यूनररी टेम्पल की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट पैलेस नजर में आ गया और इस पैलेस तक उन्हें एक हिडन डोर लेकर गया जो हजारों सालों से बंद था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने नीचे जाकर देखा तो उन्हें इस जगह पर एक काफी बड़ा पैलेस मिला, जिसे देखकर लग रहा था कि यह किसी राजा के लिए ही बनाया गया होगा। दीवारों पर मिली कार्विंग्स ने उस राजा का नाम भी रिवील कर दिया। दीवारों पर लगभग 3000 साल पहले रूल करने वाले इजिप्शियन फेरोहा रामसेस II के रॉयल मार्क्स बने हुए थे। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि इस पैलेस को किसके लिए बनाया गया था। बहरहाल बात करें इस पैलेस की, तो ये पैलेस काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है एंड होप कि आने वाले वक्त में हम इस पैलेस के बारे में और भी कुछ जान सकें। नंबर 1, सक्कारा बर्ड। इजिप्ट की प्रसिद्ध सक्कारा आर्कियोलॉजिकल साइट पर साल 1898 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक बर्ड की रेप्लिका मिली, जिसने सभी को चौंका दिया। लकड़ी की बनी इस बर्ड की खास बात यह थी कि 2200 साल पहले की बनी हुई होने के बावजूद भी ये बर्ड एकदम सिमेट्रिकल थी, यानी कि अगर इसे किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा उड़ाया जाता तो ये उड़ने में पूरी तरह सक्षम थी। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर उस टाइम पर बिना किसी प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक के एंशिएंट इजिप्शियन लोगों ने इस बर्ड को बनाया कैसे होगा। हालांकि इस बात के जवाब तक आज भी उनके पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त भी साइंस काफी ज्यादा एडवांस थी, जो ऐसे ऐसे अनोखे काम लोगों से करवाती रहती थी।
बहरहाल वर्तमान में यह खूबसूरत बर्ड इजिप्ट के कायरो म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है, जहां पर जाकर आप इसका दीदार जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।